फिफ्थ जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट की आवश्यकताओं के बारे में। फिफ्थ जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट जो होते हैं ये आपके स्टेल्थ एयरक्राफ्ट होते हैं, तो दुश्मन देश की सीमा के अंदर उनकी रडार की पकड़ में आए बगैर अपने मिशन को पूरा कर सकुशल अपने क्षेत्र में वापस लौट सकते हैं। आज दुनिया के चुनिंदा देशों के पास में ही ये एयरक्राफ्ट है, जैसे कि आपके यूएसए के पास में आपके पास F-22 और F-35 जैसे फिफ्थ जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट है। मैं चाइना की बात करता हूँ, चाइना के पास में आपके पास है J-20 और J-31 सीरीज के फिफ्थ जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट, और रूस के पास में है सुखोई 57 फाइटर एयरक्राफ्ट। अगर मैं भारत के परिप्रेक्ष्य में बात करूं तो 2.5 वॉर की संभावनाओं के मद्देनजर भारत को अपनी जो लड़ाकू विमानों की 42 की स्क्वाड्रन है उसको मेंटेन करना अनिवार्य हो जाता है, जिस कारण भारत को भी इस क्षेत्र में अपनी एयर डोमिनेंस बनाए रखने के लिए फिफ्थ जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट की बहुत आवश्यकता है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए हमने अपना स्वदेशी फिफ्थ जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट प्रोग्राम चालू किया था, जिसको कि हम AMCA के नाम से जानते हैं, क्योंकि इस एमका को बनाने के लिए काफी सारी तकनीकी अड़चने हैं। सबसे महत्वपूर्ण तकनीकी अड़चन है इसका इंजन। आप जैसा कि आपको पता है दुनिया के कुछ ही देश जेट इंजन बना सकते हैं, जिसमें कि आपके पास अमेरिका, रूस, UK और फ्रांस हैं। ये देश बहुत आसानी से अन्य देशों को अपने फाइटर इंजन प्रोवाइड नहीं करते हैं, जिस कारण भारत के इस एमका प्रोग्राम में काफी देरी हो रही है। इस कारण अमेरिका और रूस जैसे देशों ने अपने फिफ्थ जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट भारत को बेचने के लिए ऑफर किए हैं। अमेरिका ने अपना F-35 और रूस ने अपना Su-57 लड़ाकू विमान भारत को ऑफर किया है। जैसा कि हमें पता है कि जो पश्चिमी देश होते हैं ये जरूरत पड़ने पर अपने सैन्य साजो सामान की जो आपूर्ति है उस पर रोक लगा देते हैं, जिस कारण इनसे हथियार लेना एक नुकसान भरा सौदा हो सकता है। अगर मैं बात करूं रूस की, तो रूस हमारा बहुत समय से एक अच्छा मित्र रहा है और समय समय पर रूस ने ये बात अपनी हमें प्रूव भी की है। और वहीं अपने Su-57 के साथ रूस हमें पूरी तरह से उसकी टेक्नोलॉजी भी देना चाह रहा है, उसका सोर्स कोड भी प्रोवाइड करना चाह रहा है। सोर्स कोड किसी लड़ाकू विमान की वो तकनीक होती है जिसके अंतर्गत हम उसमें अपने स्वदेशी हथियार इंटीग्रेट कर सकते हैं, जिस कारण उस फाइटर एयरक्राफ्ट को संचालित करने की जो कॉस्ट होती है उसमें कमी आती है। वहीं पश्चिमी देश अभी भी अपने फाइटर एयरक्राफ्ट को हमें बेचना चाह रहे हैं, पर वो उसका सोर्स कोड भारत को नहीं देना चाह रहे हैं। तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि हमें वर्तमान समय में फिफ्थ जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट के लिए किसकी तरफ जाना चाहिए, अमेरिका की तरफ या रूस की तरफ।